गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने अमीनो अम्ल स्टार्ट किया था, अभी उसके बारे में बात की थी कि अमीनो अम्ल का सूत्र क्या होता है, इसकी पॉइंट की बात की थी कि भाई कार्बन की जो 4 संयोजकता है उसमें कम से कम एक एमीन समूह होगा और एक कार्बोक्सिलिक समूह होगा और 2 संयोजकता एक हाइड्रोजन के द्वारा और एक एल्किल समूह के द्वारा कंप्लीट होगी। ये बात अपने अमीनो अम्ल के बारे में लास्ट क्लास में कर ली थी। इसके आगे अपन बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स की, भाई अमीनो अम्ल है इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो इनकी बात करते देखिए कि भाई अमीनो अम्ल के सूत्र की बात की थी कि भाई अमीनो अम्ल का जो सूत्र है ठीक है, अमीनो अम्ल अपने ये पढ़ लिया था कि एक एमीन समूह पाया जाता है NH2 और कार्बन की जो संयोजकता है उसमें एक हाइड्रोजन और एक एल्किल समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है। ये इस प्रकार से पाया जाती है, बात अपन ने कर ली थी। इसके आगे देखिए बात करते हैं और ये बात की थी भाई कुल जीवों के अंदर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और अमीनो अम्ल जो है ये इनके कितने पाए जाते हैं, 20 प्रकार के पाए जाते हैं। देखिए इसके आगे बात करते हैं कि भाई अमीनो अम्लों द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है कि भाई अमीनो अम्ल क्या करते हैं, अमीनो अम्लों द्वारा कि अमीनो अम्लों द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है जो हमारे शरीर के मुख्य रचनात्मक घटक है और ये वृद्धि व परिवर्धन के लिए क्या है, आवश्यक है। ये क्या करते हैं आपके कि वृद्धि के जो है आपके जीवों की वृद्धि व परिवर्धन मतलब डेवलपमेंट, ठीक है, जो उनका विकास है, ठीक है, उसमें क्या है, आवश्यक है। और अमीनो अम्ल विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों से बनते हैं। क्या अमीनो अम्ल जो है इसका फॉर्मेशन किससे होता है, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्लों के द्वारा होता है कि बहुत सारे कार्बनिक अम्ल जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, आपके अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। और इसके आगे बात करें अपन कि कार्बनिक अम्लों के जो हाइड्रोकार्बन मूलक की हाइड्रोजन है वो अमीनो समूह से विस्थापित होकर अमीनो अम्लों का निर्माण करते हैं। कि भाई कार्बनिक अम्लों में क्या पाया जाता है कि जो कार्बनिक अम्लों के हाइड्रोकार्बन कि भाई हाइड्रोकार्बन जो होता है इसकी मूलक की, ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है एमिनो समूह से क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। इस एमिनो समूह से क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, हट जाते हैं और क्या करते हैं, आपके अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसे ग्लाइसिन अब तक अमीनो अम्लों में से एक सरल प्रकार का क्या है कि भाई ग्लाइसिन है, ये आपके सरल प्रकार का अमीनो अम्ल है, ठीक है। और जिसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है देखिए NH2CH2OH, ठीक है, ये इसका क्या है, सूत्र है। और ये जो है एसिटिक अम्ल जो होता है CH3COH, तो एसिटिक अम्ल के हाइड्रोकार्बन मूलक जो है, किसमें हाइड्रोकार्बन मूलक क्या है, CH3, जिसमें हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो CH3 के एक हाइड्रोजन जो है वो NH2 के द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तो एक हाइड्रोजन जो इसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा तो अब कितने हाइड्रोजन, 3 है, एक हाइड्रोजन निकल जाता है CH2 और एक किससे विस्थापित हो जाता है, NH2 से, तो NH2 जुड़ जाता है और क्या, COH, इस प्रकार से, क्योंकि COH तो है ऑलरेडी, ठीक है। और एक हाइड्रोजन जो बाहर निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, कितने बच जाएंगे, 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे और एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इसकी जगह क्या आएगा, एमीन समूह आएगा। तो इस प्रकार से आपके अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। तो ये अब क्या हो गया, एसिटिक अम्ल क्या हो गया, ग्लाइसिन बदल गया और ग्लाइसिन क्या है, एक अमीनो अम्ल है। इस प्रकार से क्या होता है, आपके अमीनो अम्लों का निर्माण होता है। और प्रोटीन की जो इकाई क्या है, अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन की इकाई होती है, क्योंकि अमीनो अम्ल आपस में क्या होते हैं, श्रृंखलाबद्ध होकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जीवों में से अमीनो अम्ल जो उनकी कोशिकाओं के द्वारा निर्मित नहीं होते हैं, ऐसे अमीनो अम्लों को क्या कहते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल। कि भाई अपने शरीर में जो कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है, अमीनो अम्ल नहीं बनते हैं उन्हें क्या कहेंगे, आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। और इन्हें अपन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या करते हैं, पौधों से प्राप्त करते हैं। कि भाई किसी ना किसी तरीके से अपन क्या करते हैं, पौधों से इनको ग्रहण करते हैं। और ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण जीवों के शरीर मतलब अपने शरीर के अंदर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, आपके अनावश्यक अमीनो अम्ल भी कहते हैं। 2 प्रकार के हो गए, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक। आवश्यक तो वो जो अपने शरीर में नहीं बनते हैं और अपन पौधों से ग्रहण करते हैं, और अनावश्यक जो अपने शरीर में बनते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अनावश्यक कहा जाता है। देखिए इसके आगे और बात करते हैं
देखिए प्रकृति में लगभग 500 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, लेकिन अपने कितने उपयोगी है कि भाई प्रकृति में 500 प्रकार के अमीनो अम्ल है कम से कम। ठीक है कि भाई 500 प्रकार के अमीनो अम्ल है, लेकिन इनमें से 20 अमीनो अम्ल है जो जंतु और पादपों में ही पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? जो 20 प्रकार के ही अमीनो अम्ल जो है जंतु और पादपों में पाए जाते हैं। तो अपन 20 की ही बात करेंगे। और ये अमीनो अम्ल जो होते हैं इनमें क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक अमीनो अम्ल, जैसे सिंपल सी बात करें, एक अमीनो अम्ल जो है ऐसे बनाए, देखिए अमीनो अम्ल का फॉर्मुलेशन क्या है, NH2CH और R लिख लेते हैं और COH। दूसरा अमीनो अम्ल आएगा इसके पास कैसे, NH2 वापस CH R वापस COH, फिर आएगा NH2CH R COH। तो इस प्रकार से बहुत सारे, एक अमीनो अम्ल हो गया, एक, दूसरा और तीसरा। तो ये आपके 3 अमीनो अम्ल मिल गए। तो अमीनो अम्ल क्या होते हैं, श्रृंखलाबद्ध होकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब ये अमीनो अम्ल नहीं कहलाएंगे तीनों, इन तीनों को क्या बोलेंगे, प्रोटीन कहेंगे। और श्रृंखलाबद्ध होकर क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण करते हैं। तो अपने ऐसे भी कह सकते हैं प्रोटीन की इकाई क्या है, अमीनो अम्ल। या ऐसे कह सकते हैं प्रोटीन जो है बहुत सारे अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये जो बंध बनता है इसे बोलते हैं पेप्टाइड बंध। क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बंध भी कहते हैं। इसके आगे देखिए बात करें कि जीवों में पाए जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल हैं ऐसे होते हैं जो मनुष्य सहित कई स्तनी, मतलब जिनमें स्तन होते हैं, स्तनधारी के अंदर आते हैं, मेमल्स के अंदर आते हैं। पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन उसमें पढ़ेंगे। तो स्तनी कोशिका में निर्मित नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल। अभी मैंने आपको समझाया था कि भाई आवश्यक अमीनो अम्ल किसे कहा जाता है। और ऐसे आवश्यक अमीनो अम्ल जो है अपन को कहाँ से लेने पड़ेंगे, पौधों से, शाकाहारी जीव है या मांसाहारी जीव जंतुओं से। इस प्रकार से अपने अमीनो अम्लों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसके अलावा जो अपने शरीर में खुद बनाती है बॉडी, उसे क्या कहेंगे, अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल है उनको बांटते हैं। और टोटल ये क्या होता है आपके कि भाई आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है, 9 है, और अनावश्यक अमीनो अम्लों की संख्या भी कितनी है, 9 है आपके। ठीक है, तो इनका अपन नाम लिखते हैं, कौन सा आवश्यक है और कौन से अनावश्यक है, उनकी बात करते हैं। इनको मिटा देता हूँ, आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्लों की बात करते हैं। एक तरफ मैं लिख देता हूँ, देखिए अलग मार्कर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ उनको, ताकि समझने में आवश्यक अमीनो अम्ल पहले ये लिख लेते हैं कौन कौन से, फिर उनकी बात आगे अनावश्यक की बात करेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर पे आर्जिनिन, दूसरा है आइसोल्यूमिन, तीसरा है आपके हिस्टिडीन, चौथा है आपके ल्यूसीन, पांचवा है आपके मिथियोनिन, सिक्स नंबर पे है आपके फिनाइल एलेबिन, सातवें नंबर पे फिनाइल, क्या हो गए आपके 6 हो गए टोटल। 7 नंबर पे थियोनिन, और 8 पे है ट्रिप्टोफेज, और 9 पे है वेलिन। तो ये आपके आवश्यक अमीनो अम्ल है टोटल 9। अब अनावश्यक अमीनो अम्लों के नाम लिखते हैं अपन कि भाई जो अनावश्यक है, जो अपने शरीर खुद बनाता है, उनकी बात करते हैं। देखिए अनावश्यक अमीनो अम्लों में जैसे एलेनिन, दूसरे पे आपके एस्पेरेजिन, तीसरे नंबर पे एस्पार्टिक अम्ल,
चौथे नंबर पे आपके सिस्टीन। 5 पे ग्लूटामिक। 6 नंबर पे है आपके ग्लाइसिन। 7 है प्रोलीन। 8 नंबर पे आपके सीरीन। और 9 नंबर पे है आपके टायरोसिन। तो ये कुछ ऐसे अमीनोमल है 9 जो जिन्हें अनावश्यक अमीनोमल कहते हैं, जो अपने शरीर में बनते हैं। आवश्यक जो अपने शरीर में नहीं बनते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने पौधों से या जंतुओं से ग्रहण करते हैं। अब देखो अमीनो जो है इनका वर्गीकरण की बात करें, ठीक है, तो ये 3 प्रकार के बांटे गए, प्रोटीन आपके अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। फिर आप अपन अमीनो अम्ल की कार्य की बात करते हैं, फिर प्रोटीन स्टार्ट करते हैं। देखिए तो 3 प्रकार के अमीनो अम्ल इनकी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। इनको हटा देता हूँ। कि अमीनो अम्ल का वर्गीकरण की बात करते, देखिए 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला अम्लीय। अम्लीय देखिए इन अमीनो अम्लों में 2 कार्बोक्सिलिक तथा 1 एमीन वर्ग होता है। क्या होगा कि भाई 2 कार्बोक्सिलिक और 1 क्या होगा एमीन समूह, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें ग्लूटामिक और एस्पार्टिक। 2 में एक अम्ल ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपके अम्लीय हो जाएगा। इसके आगे बात करें अपन क्षारीय अमीनो अम्ल की, ठीक है। दूसरे पाता क्षारीय, तो इसमें क्या होगा कि इनमें कार्बोक्सिलिक समूह क्या रहेगा, 1 क्या रहेगा कार्बोक्सिलिक समूह और 2 क्या रहेंगे एमीन समूह। तो इसे क्या बोलेंगे क्षारीय। एग्जाम्पल लाइसिन और आर्जिनिन। और तीसरे पे है आपके उदासीन, ठीक है। और इनमें 1 अमीनो और 1 कार्बोक्सिलिक समूह होता है। इसमें क्या रहेगा, 1 तो एमीन समूह और 1 क्या रहेगा कार्बोक्सिलिक समूह। तो ये क्या हो गया आपके उदासीन। अब देखिए कोशिका के जीव द्रव्य का लगभग 15% भाग क्या होता है प्रोटीन का बना होता है। तो तीनों बातें कि भाई अपन कोशिका द्रव्य की बात करें, ठीक है, कि भाई कोशिका के जो जीव द्रव्य के लगभग कोई जीव द्रव्य की बात करें जो जीवन का आधार है, कि 15% भाग किसका होता है प्रोटीन का होता है, ठीक है। और ये प्रोटीन क्या होता है अमीनो अम्लों का बना होता है। आपको पता प्रोटीन भी पता था कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है अमीनो अम्लों के द्वारा होता है। कि भाई अमीनो अम्ल जो होते हैं क्रिस्टलाइन दशा में ना तो अम्लीय होते हैं, ना क्षारीय होते हैं, ना उदासीन होते हैं। उपयुक्त दशाएं तभी स्पष्ट होती है जब उन्हें जल में घोला जाता है। कि भाई क्रिस्टल रूप में दाने के रूप में अमीनो अम्ल है तो नहीं बता सकते अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। जब इनको जल में घोला जाता है तभी पता चलता है ये अमीनो अम्ल जो अम्लीय है, अमीनो अम्ल उदासीन है या अमीनो अम्ल क्षारीय है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। कि लाइसिन तथा आर्जिनिन जो है क्षारीय अमीनो अम्लों के उदाहरण है, जबकि ग्लूटामिक और एस्पार्टिक अम्ल जो है अम्लीय गुणों के उदाहरण है। बात कर चुके हैं अपन के बारे में। वो उदासीन अम्लों के उदाहरण अपन पढ़ चुके हैं, ग्लाइसिन है, एलेनिन है, वेलिन है, ये बात होगी, ठीक है। अब अमीनो अम्लों के कार्य की बात करते हैं कि भाई अमीनो अम्ल के क्या कार्य है। कि भाई अमीनो अम्लों के कार्य की बात करें कि भाई अमीनो अम्ल, ठीक है, इनके क्या कार्य हैं। तो अमीनो अम्लों के कार्य में देखिए पहला कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। क्या कार्य करना, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है अमीनो अम्लों के द्वारा किया जाता है। कि भाई कुछ अमीनो अम्ल जो है जीवों के लिए उपयोगी
दूसरे यौगिकों में रूपांतरित हो जाते हैं। कि भाई जैसे कि भाई कुछ अमीनो अम्ल है वो क्या होते हैं आपके जीवों के लिए उपयोगी होते हैं, जो दूसरे यौगिकों में रूपांतरित हो जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे क्या है कि भाई टायरोसिन क्या अभी पढ़ा था, एक आपके अमीनो अम्ल है। कौन? टायरोसिन। ये क्या है? एक अमीनो अम्ल है जो क्या कार्य करता है आपके, ये दो हार्मोन का निर्माण करता है जो अपने शरीर के लिए बहुत जरूरी है। एक तो थायरोक्सिन, दूसरा है आपके एड्रेनलिन। ये दोनों हार्मोन अपने जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से रूपांतरित होकर भी क्या है, जीवों के लिए उपयोगी हो जाते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन में जो हिम है वो क्या आपके ग्लाइसिन का अमीनो अम्ल का बना हुआ होता है, तो वो भी अपने लिए क्या उपयोगी है। इसके अलावा कुछ अमीनो अम्ल है वो वर्णकों में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे अपनी त्वचा में मेलेनिन वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से अपनी त्वचा का रंग होता है। ठीक है, तो ये मेलेनिन वर्णक क्या होता है, किससे बनता है? टायरोसिन से। तो टायरोसिन क्या है? एक अमीनो अम्ल है। तो इस प्रकार से अमीनो अम्ल है वर्णकों का भी निर्माण करता है। इसके अलावा कि भाई कुछ अमीनो अम्ल है वो विटामिन और पौधों के हार्मोन्स को भी बनाते हैं। कि भाई जैसे बहुत से अमीनो अम्ल जो क्या करते हैं, विटामिन भी बनाते हैं और प्रोटीन आपके पौधों के अंदर हार्मोन्स का भी निर्माण करते हैं। जैसे अमीनो अम्ल है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन और जो आपके क्या करता है, निकोटिनामाइड। निकोटिनामाइड ठीक है, क्या है? विटामिन है। और इंडोल एसिटिक एसिड, ये क्या है? एक वर्दी हार्मोन है, इनका निर्माण करता है। कौन? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है? एक अमीनो अम्ल है। ये किसका निर्माण करता है? निकोटिनामाइड एक विटामिन है। और इंडोल एसिटिक एसिड का निर्माण करता है, ये क्या है? आपके वर्दी हार्मोन है। तो इस प्रकार से अमीनो अम्ल जो है आपके दूसरे रूप में रूपांतरित होकर भी अपने लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके अलावा बात करें कि भाई अमीनो अम्लों के से एमीन समूह से हटाकर शर्करा का भी संश्लेषण किया जाता है। कि भाई अमीनो जो होते हैं इसमें जो एमीन समूह NH2, इसको हटाने के बाद ये क्या करता है? शर्करा का निर्माण भी करता है। तो अपने लिए इस प्रकार इस रूप में भी उपयोगी है। इसके अलावा बात करें इसके पॉइंट के आगे कि भाई अमीनो अम्लों से जो CO2 जैसे कार्बोक्सिलिक समूह को हटाकर महत्वपूर्ण एमीन्स जैसे हिस्टामिन्स भी प्राप्त किए जाते हैं। कि भाई आपके अमीनो अम्ल जैसे में CO2 ग्रुप में जो आप कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसको हटाने के बाद में क्या होता है, एमीन्स जो है बच जाता है आपके NH2 बन जाता है। एमीन्स जो है एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या नाम है? हिस्टामिन। ठीक है, अब इसका भी ये भी हिस्टामिन एक उपयोगी पदार्थ है। इसके अलावा कि भाई सक्रिय जो एमाइंस है जैसे हिस्टामिन है, अमीनो अम्लों से कार्बोक्सिलिक समूह CO2 ग्रुप में पृथक होकर निर्मित होता है। हिस्टामिन अभी पढ़ेंगे आगे, बहुत उपयोगी पदार्थ होता है। ठीक है, आपके रक्त थक्का बनाने में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं अमीनो अम्लों, ठीक है, कि इनके अमीनो अम्लों के कार्य की बात होगी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि अमीनो अम्लों से क्या बनता है? प्रोटीन। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी? प्रोटीन। कि भाई प्रोटीन की बात करते हैं, प्रोटीन क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी बात करते हैं। देखिए तो नेक्स्ट हेडिंग क्या अपनी? प्रोटीन। एक मिनट, कि भाई प्रोटीन अभी पढ़ा था अपने कि जो प्रोटीन होती है ये आपके जो अमीनो अम्ल हैं उनसे मिलकर बनी होती है। कि बहुत सारे अमीनो अम्ल जब मिलते हैं आपस में तो उनके अंदर क्या होता है? पेप्टाइड बंध बनते हैं। और पेप्टाइड बंध बनने की वजह से क्या होता है? आपके अमीनो अम्ल जो है आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसलिए अपने जो प्रोटीन्स है उसकी बात करेंगे। वे प्रोटीन्स में किस प्रकार से पेप्टाइड बंध जुड़ते हैं, किस प्रकार से उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक सेकंड बस स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स, देखिए प्रोटीन्स की बात करें कि प्रोटीन जो है प्रत्येक जीव में पाया जाने वाला एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो बहुत से अमीनो अम्लों के अणुओं से मिलने से बनता है। और बहुत से अमीनो अम्लों के बनने का इसका अणुभार भी क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। तो अमीनो प्रोटीन्स क्या हो गए आपके? ये क्या होते हैं? अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये महत्वपूर्ण हो गई। और ये अब एक अमीनो अम्ल में देखो अणुभार होता है, बहुत सारे मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा अणुभार हो जाएगा। और ये क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन क्या है? जटिल कार्बनिक यौगिक। जटिल मतलब बहुत ज़्यादा
जिसके अंदर कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, मात्रा लंबा चौड़ा सूत्र पाया जाता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ। इसके आगे देखिए कि वे प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, आपके वैज्ञानिक हुए थे बर्जीलियस। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले आपके 1838 में प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। तो बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द का उपयोग किया, का सर्वप्रथम प्रयोग किया। कब, ये बात है 1838 की। 1838 में बर्जीलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था और ये ग्रीक शब्द है। ठीक है, ज़्यादातर साइंस आपको पता है ग्रीक शब्द से लिए, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है प्रोटियोस। ठीक है, प्रोटियोस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रथम या प्राथमिक होता है। किसका अर्थ क्या है, प्रथम या प्राथमिक। इसके आगे बात करें कि प्रोटीन सभी जीवों के शरीर में मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है और इनके ज्ञान से ही हमको जीवन का वास्तविक ज्ञान होता है। इसी कारण बर्जीलियस ने इसे ये नाम दिया था क्या, प्रोटीन, कि भाई प्रोटीन जो अपने जीवन का मुख्य घटक है। और ये कोशिकाओं के घटकों का रचनात्मक ढांचा, मतलब शरीर की रचनात्मक ढांचा है, वो बनाता है। जीवदरिया में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं और शरीर के शुष्क भाग का 1/3 भाग जो है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का। शरीर का जो शुष्क भाग है उसका अपन रेशियो निकाले तो 1/3 भाग क्या होता है, प्रोटीन पाई जाती है। और शरीर की नई कोशिकाओं उत्तकों के निर्माण में भी क्या लेता है, प्रोटीन भाग लेता है। कि शरीर में जो नई कोशिका बनती है, उत्तक बनते हैं, उनके अंदर भी प्रोटीन क्या करता है, आपके भाग लेता है। इसके अलावा हम बात करें कि प्रोटीन में अमीनो अम्लों की श्रृंखलाओं के आधार पर जो है श्रृंखलाएं पाई जाती है। तो आपके देखिए प्रोटीन जो है बहुत सारे अमीनो अम्ल, मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रोटीन है बहुत सारे अमीनो जैसे बनाए अपन कि प्रोटीन जो बहुत सारे अमीनो अम्लों को से मिलकर बनी होती है, जैसे दो को बना लेते हैं, एक ही हो गया, दूसरा मैं समझाने के लिए कुछ और बना लेता हूँ। प्रोटीन श्रृंखला बना लेते हैं एक समझने के लिए, ताकि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाए। अलग अलग मार्कर से बना रहा हूँ ताकि कुछ डाउट नहीं रहे। तो ये जो बीच में ये बंद बन रहा है, ये वाला सॉरी ये बंद, ठीक है, ठीक है, ये जो बंद बन रहा है, ठीक है, इन बंदों को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंद। और जब बहुत सारे पेप्टाइड बंद बन जाते हैं, ठीक है, तो इसे क्या बोल देते हैं, पॉलीपेप्टाइड बंद। और जब पॉलीपेप्टाइड बंद बनते हैं और बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं, इस प्रकार एक अमीनो समूह ये रह गया, एक हो, तो इस प्रकार जो संरचना बनती है उसे क्या कहेंगे, प्रोटीन कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्रोटीन है इसकी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है, आपके अमीनो अम्ल है। ठीक है, कि भाई इसके मुख्य जो घटक है या मुख्य संरचना क्या है, आपके अमीनो अम्लों से मिलकर प्रोटीन बनी होती है। इसके आगे देखिए बात करते हैं कि प्रोटीन का संगठन देखते हैं कि भाई प्रोटीन का संगठन जो है वो क्या होता है, इसकी बात करते हैं। देखिए कि भाई प्रोटीन के संगठन की बात करते हैं। प्रोटीन संगठन की बात करते हैं। तो प्रोटीन संगठन जो रासायनिक संरचना की दृष्टि से देखें तो प्रोटीन जो है वो आपके, ठीक है, इसमें जो प्रोटीन में कार्बन है वो आपके 50 से 55% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है ऑटो कंटेंट की बात करें तो ये 20 से 24% पाया जाता है। और हाइड्रोजन जो है लगभग 7%, थोड़ा रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग ही है। नाइट्रोजन जो है ये 13 से 17% तक पाए जाते हैं। और सल्फर जो है आपके, ठीक है, सल्फर जो है ये पाई जाती है 0.3 से 0.5%। और इसके अतिरिक्त प्रोटीन्स में देखो कौन कौन साइन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, कैल्शियम,
तथा आयोडीन, ये कुछ अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो इन कंटेंट से मिलकर प्रोटीन बना होता है कि प्रोटीन में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, ठीक है, फास्फोरस, कॉपर, ठीक है, और आपके क्या है, कॉपर हो गया, कैल्शियम पाया जाता है, आयोडीन होती है। इस प्रकार से ये आपके प्रोटीन के संगठन या प्रोटीन का क्या होता है, आपके निर्माण होता है। अब देखिए जो प्रोटीन की संरचना है इसकी बात करेंगे। प्रोटीन की संरचना की बात करें कि जो प्रोटीन में उपस्थित जो आपके अमीनो है इनकी श्रृंखला के आधार पर इसको प्रोटीन को 4 भागों में बांट रखा है। 4 प्रकार की प्रोटीन होती है। प्राथमिक संरचना प्रोटीन की, जिसमें पढ़ेंगे प्राथमिक संरचना प्रोटीन क्या होती है, द्वितीयक संरचना वाली प्रोटीन, तृतीयक संरचना वाली, चतुर्थ संरचना वाली। कि भाई प्राथमिक संरचना वाली प्रोटीन क्या होती है, चतुर्थ संरचना वाली क्या होती है, द्वितीयक संरचना वाली क्या होती है। तो प्रोटीन की जो संरचना है कि प्रोटीन की संरचना कितने प्रकार की होती है, प्रोटीन क्या कितने प्रकार की पाई जाती है, इसकी बात जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। प्रोटीन की संरचना किस प्रकार से होती है, इनकी क्या डिटेल है, इनकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।